बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एडीबी स्कॉलरशिप के बारे, जो कि मास्टर्स के लिए होता है ख़ुसूसी तौर पे, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो एडीबी, हम आज जो स्पेसिफिकली बात करेंगे कि एडीबी क्या है, किन किन कंट्रीज़ के लिए आप इसके स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन कंट्रीज़ में। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये मैंने वेबसाइट खोल ली है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है जी, इट प्रोवाइड्स ए फुल ट्यूशन फीस प्रोवाइड करता है, मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करता है आपको, आपकी एजुकेशन टोटली तौर पे फ्री होती है, और मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है। अमूमी तौर पे लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, क्या हम जो है ना अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो ये सारा हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एडीबी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक हो गया। ये जनाब ये चीजें ऑफर की जाती हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। इसमें मेजर फील्ड्स कौन कौन से, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें एग्रीकल्चर है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, कंप्यूटर साइंस, एनर्जी, इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट, ये सारे फील्ड हैं। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड मैनेजमेंट, ये भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट स्टडीज वाले भी कर सकते हैं, लॉ वाले भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले, ये सारे इसमें फील्ड मौजूद है। अब अगली चीज देखते हैं हम कौन कौन से कंट्रीज कर सकते हैं। इसमें ये कंट्रीज की लिस्ट गिवन है, ये सारे इन कंट्रीज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। ठीक हो गया, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, पहली चीज। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? पहली चीज ये कि कैंडिडेट शुड बी ए नेशनल ऑफ एन एडीबी बोरोइंग मेंबर कंट्री, तो हम इसमें वैलिड हैं, हम पाकिस्तान हमारा इस लिस्ट में आता है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज ये कि डुअल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, वो बंदा नहीं कर सकता जिसके पास डुअल सिटीजनशिप है। तीसरी चीज ये है कि हैव गेन्ड एडमिशन टू एन अप्रूव्ड मास्टर कोर्स एट डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन। ठीक हो गया। अब ये स्कॉलरशिप उस बंदे को मिलेगा जिसने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा। इसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, फिलहाल इस पॉइंट को आप माइंड में रखें, आगे जाके बताता हूँ। उसके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक हो गया। और एट लीस्ट उसके पास 2 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। वो लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अगली चीज जो आती है, आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें आइट्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास अगर है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो चीज है, उसकी एज जो है कैंडिडेट की, एप्लीकेंट की, वो 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको 2 साल वापस आके अपने मुल्क के अंदर सर्व करना होगा, ये भी कंडीशन है। ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि एडीबी वाले उसमें जॉब ना करता हो उसका कोई भाई, कोई उसका रिश्तेदार वगैरह। ठीक है, ये चीजें वो हैं जो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, खुद ही। ये कंट्रीज आ गए, ये लिस्ट आ गई। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हम प्रोसीजर पे आते हैं। सबसे पहले पहले कौन कौन से, आपके जहन में सवाल होगा कि ठीक है आपने बता दिया एडीबी अप्लाई करना है, लेकिन एडीबी किस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं। ठीक है, और किस कंट्री में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एडीबी ऑफर कर रही है। इसी वेबसाइट में अगर आप नीचे हैं, यहाँ पे ये देखें, लिस्ट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले आपने क्या करना है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट सर्च करना है। ठीक है, उस एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करेंगे पहले नंबर पे। अब ये देखें, एप्लीकेंट रिक्वेस्ट टू फॉर इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द चूजन पार्टनर इंस्टीट्यूशन। इट मींस कि फर्स्टली यू नीड टू चूज द इंस्टीट्यूशन। कि आप सपोज जापान में अप्लाई करने जा रहे हैं, वहां की कौन सी यूनिवर्सिटी में आप करना चाह रहे हैं, तो फर्स्टली आपको क्या करना है कि इंस्टीट्यूट आपको चूज करना है। ठीक है, और उस इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई करना है आपने। ठीक है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स आपने उस इंस्टीट्यूट में दे दिए, वो इंस्टीट्यूट एवेलुएट करेगा, एवेलुएट करके आपको सिलेक्ट करके एडीबी को आपकी फाइल रेफर कर देगा। ये सारा प्रोसीजर यही लिखा हुआ है, ये आपने खुद रीड कर लेना। ठीक है, मींस आपने यूनिवर्सिटी के अंदर खुद अप्लाई किया, जो जो रिक्वायरमेंट थी आपने वो अप्लाई की, सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाए। यूनिवर्सिटी आपको शॉर्ट लिस्ट करके एडीबी को आपकी फाइल भेज देती है, एडीबी जस्ट आपको फंड अप्रूव कर देता है। ठीक है, ये इसका एक रोड मैप है। अब आते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये ऑफर कर रही हैं। ठीक है, ये है लिस्ट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये मैंने ओपन कर ली। ठीक है, ये देखें, ये हांगकांग एंड चाइना के अंदर कौन सा है, इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, एक है अर्बन प्लानिंग और अर्बन डिजाइन, और उसकी डेट भी लिखी हुई है। ठीक है, आगे आते हैं, इंडिया में कौन सा है जी। इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, इसमें कौन सा है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये हम ज्यादा फोकस करेंगे जापान को। ठीक है, क्योंकि जापान में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट है। अब ये सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट है, इसमें कौन सा फील्ड ऑफ स्टडी है, एशियन पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम, ये सिर्फ ऑफर करता है एडीबी स्कॉलरशिप। ठीक है, अब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, ये एक और यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब इसमें देख लें आप, ये प्रोग्राम्स हैं इसमें। ठीक है, अब आगे आते हैं,
ये एक और यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसमें ये प्रोग्राम्स हैं सारे, ठीक है। इसी तरह आप ये एक एक यूनिवर्सिटी आप देखेंगे कि इस पूरी लिस्ट के अंदर ये क्योटो यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, इन्वायरमेंटल है, ये इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस लिस्ट को खंगालना है और देखना है क्या आपका प्रोग्राम इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। अगर तो आपका प्रोग्राम मौजूद है, फिर आपने ये देखना है उसकी डेडलाइन क्या है, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योशो यूनिवर्सिटी है, इसमें ये वाले प्रोग्राम है, ठीक है। ये नगोया यूनिवर्सिटी है, इसमें ये वाले प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने सपोज ये सारी लिस्ट चेक कर ली। अब ये देखें इसमें बहुत ज्यादा है, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चलें हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे ज्यादा डिटेल में, ठीक हो गया। ये देखें इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग भी है, ठीक है। ये है टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसकी डेडलाइन क्या है, अर्ली अप्रैल। वाओ, इट मींस के ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें इस टाइम ये ओपन है, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैकेनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इकोनॉमिक्स, ऑलमोस्ट इसमें सारे डिपार्टमेंट एडीबी स्कॉलरशिप फॉर मास्टर ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट पे जाके हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपने अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ सारी एक देख लेते हैं, एक गो थ्रू कर लेते हैं पूरी वेबसाइट को, ठीक हो गया। अब ये बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, ये देखें इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में भी ये सिविल इंजीनियरिंग मौजूद है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, ये पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जी, इसमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है ये लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है। इसमें सिंगापुर है, थाईलैंड है, फिलिपाइन है, उसमें यूएसए भी है, ठीक है। अब आपने देख लेना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद अब ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है मैंने आपको जो पहले बताया, ठीक है, कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप कैसे करना है आपने। अब आपने सपोज टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चूज कर लिया है, आपने देखा कि आपका प्रोग्राम वहां पे स्कॉलरशिप के साथ ऑफर हो रहा है। अब आपको ईमेल भी गिवन है, मजे की बात ये है, ये देखें ये उसकी मुतलका ईमेल भी यहाँ पे इसकी वेबसाइट आपने ओपन की, ठीक है। और मोस्टली के अंदर क्या है, आपको उसकी ईमेल भी गिवन है, ठीक है। इसकी आपने ओपन करनी है और यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने उनको ईमेल करनी है, ठीक है, उसी मुतलका डिपार्टमेंट को। सपोज ये आप हैं आईआर के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, आपने इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के तो आपने आईआर डिपार्टमेंट सर्च करना है, ठीक है। आईआर डिपार्टमेंट सर्च करने के बाद अपने से रेलिवेंट प्रोफेसर को ढूंढना है, ठीक है। अपने से रेलिवेंट प्रोफेसर को ढूंढने के बाद उससे कांटेक्ट करना है, उसको ईमेल करनी है, उसको एडीबी स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। फिर आप जाके अप्लाई करेंगे, इट मींस प्रोफेसर से आपने कांटेक्ट लाजमी करना है, ठीक हो गया। तो जी नाजरीन, हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देख लिए, हमने एक अपना इंस्टीट्यूट चूज कर लिया और प्रोग्राम देखा हमने, वहां पे हमारा प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। तो उसके बाद हमने अप्लाई कैसे करना है, अब ये इंपॉर्टेंट मरला है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो उसकी वेबसाइट थी, यहाँ पे हमने इसको चूज किया, मैंने एक यूनिवर्सिटी को चूज किया, ठीक हो गया। ये लिस्ट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने चूज किया, ये यूनिवर्सिटी है एक, यहाँ पे टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक हो गया। ये क्योटो यूनिवर्सिटी है जिसकी आजकल डेट्स ओपन है, जिसमें स्कॉलरशिप अभी चल रहा है, ठीक है। आपने वन बाई वन देख लेना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ये साइकामा यूनिवर्सिटी है, देखें ये भी इसकी इनटेक है जो अप्रैल इनटेक अप्रैल में होती है और इसकी लास्ट डेट होती है, एप्लीकेशन डेट होती है जून एंड जुलाई में, ठीक है। तो हम देखते हैं टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसकी डेडलाइन है अप्रैल में, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास मार्च पूरा है और फरवरी के 10-12 दिन है। तो आप इसमें ये देखें आपका डिपार्टमेंट अगर मौजूद है तो आपने इसकी वेबसाइट खोल लेनी है, ठीक है। जब हमने इसकी खोली वेबसाइट तो हमारे पास ये ओपन हो गया, ठीक है। ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये देखें, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप एडीबी, ठीक है। अब इसकी डेट कब है, व्हेन टू अप्लाई, ये है मिड जनवरी टू मिड अप्रैल, इट मींस कि इसकी अभी डेट चल रही है, ठीक है। एप्लीकेबल प्रोग्राम कौन सा है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम इसका नाम है, ठीक है। कौन सी डिग्री है, मास्टर के लिए है। एडमिशन कब होगा, अभी आप अप्लाई करेंगे और इसी सितंबर के अंदर आपको वो बुला लेंगे, ठीक है। कितना स्टाइपेंड है, ऑलमोस्ट 147,000, ठीक है, 1,47,000 पर मंथ है, ठीक है। इसमें प्लस एनुअल बुक भी है, तीसरे अलाउंस अलग से होंगे, ठीक है। अब ये तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख बन जाता है, 2 साल इसका ड्यूरेशन स्कॉलरशिप का, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको न्यू टैब में खोल लें तो एट ए अपना इसकी ये जो डिटेल्स हैं ये आपने खुद देख लेनी है। ये देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कब के लिए, 2024 के लिए। इनरोल कब होंगे आप, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2024 को, 2 साल का प्रोग्राम है। क्या ऑफर करेंगे, फीस, मंथली अलाउंस, उसके बाद आपका आना जाना जहाज की टिकट होगी, उसमें उसमें आपका 1 लाख पर ईयर बुक अलाउंस होगा, रिसर्च अलाउंस आपका सेपरेट है, ठीक हो गया। अब ये इसमें आप इसको कोड को स्कैन करके फर्दर एलिजिबिलिटी और प्रोसीजर वगैरह भी देख सकते हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आते हैं जी जनरल प्रोस्पेक्टस, ये देखें ये वाला है, ये आपने पढ़ लेना है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे आते हैं एलिजिबिलिटी पे, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि इसकी कौन से लोग एलिजिबल हैं, एज कितनी होनी चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, 35 ईयर एज है, ठीक है।
तो ये सारा मैं बता चुका हूँ। पीरियड 2 ईयर है, स्टाइपेंड इतना है इसका, ठीक है। अब मेन हम मूव करते हैं एप्लीकेशन की तरफ, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब वो कहता है कि एप्लीकेंट मस्ट सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू एडमिशन डिवीजन ड्यूरिंग डेजिग्नेटेड एप्लीकेशन पीरियड, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेंड टू एडीबी जेएसपी कोऑर्डिनेटर और इंक्वायरी ईमेल एट द एंड ऑफ जनवरी विल नॉट बी रिव्यूड। आपने डायरेक्ट एडीबी को डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, आपने जो इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, ठीक है। अप्लाई करना है प्रॉपर चैनल के थ्रू। ये इसकी एलिजिबिलिटी मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है एकेडमिक सुपरवाइजर। आपने क्या करना है, लेट्स सपोज हमने ये यूनिवर्सिटी सर्च की, आप सपोज मैथ्स डिपार्टमेंट के हैं या आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आपने क्या करना है, इस यूनिवर्सिटी में जाके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर की लिस्ट खोलनी है, उनके साथ कांटेक्ट करना है। ऐसा ना कीजिएगा खुदारा कि एक ही टाइम में 3-4 को ईमेल कर दें, तो एक टाइम में एक प्रोफेसर को ईमेल करें। ऐसा ना हो कि आप एक ईमेल उसको कर दें, दूसरे को कर दें, तीसरे को कर दें। ईमेल करते हुए ये आपने ख्याल रखना है कि वो प्रोफेसर आपकी रिसर्च प्रोफाइल से या रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। ऐसा ना हो कि आपका रिसर्च है स्ट्रक्चर्स के अंदर और आप कर रहे हैं एनवायरमेंटल वाले को, आपको एबीसी नहीं आती उस एरिया की, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले आपने उसकी लिस्ट खोलनी है फैकल्टी में। आपने देखना है कि सिविल इंजीनियरिंग का कौन सा प्रोफेसर है जिसमें आपकी रिसर्च मैच करती है, या आपका एफवाईपी थीसिस बीएससी में कौन सा था, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। स्ट्रक्चर्स पे आपने अगर काम किया मटेरियल्स पे, तो आप उसी मटेरियल वाले को रिक्वेस्ट करें, ठीक हो गया। अब लोग पूछते हैं ईमेल कैसे करनी है, वो एक स्पेशल पूरी एक वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं प्रोफेसर को ईमेल कैसे करनी है। उसमें आपने सीवी भी अटैच करनी है, क्या लिखना है वो भी मैं लिंक इसमें दे दूंगा, ठीक हो गया। अब आपने उसको रिक्वेस्ट कर दी, उसको आपने कह दिया कि मैं एडीबी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता हूँ, आप काइंडली मेरे होस्ट सुपरवाइजर बन जाएं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट करनी है आपने शॉर्टली, ठीक है। अब कौन से डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट कौन से हैं, ठीक है। अब जब आपने, प्रोफेसर ने आपको बता दिया कि जी ठीक है मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, तो पहली चीज ये है प्रोफेसर खुद आपको फिर बताएगा ये लिंक है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, फिल करके मुझे भेजो या इस यूनिवर्सिटी की ईमेल पे भेजो, या ये आईडी है इस पे भेजो, जो भी होगा। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर आप जाए ना, इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है। इसको ओपन करते हैं हम। ये है इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम स्प्रिंग फॉल इनटेक, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं जी, ये वही डेट बता रहा है। डेडलाइन इसकी 1 अप्रैल है, डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशन 7 अप्रैल है, रिजल्ट इसका आएगा 30 मई को, ठीक हो गया। अब आपने प्रोफेसर से भी कांटेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप आ गए, ठीक है। अब ये है एप्लीकेशन गाइड। क्या एप्लीकेशन गाइड है, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट ऑलवेज रेफर टू एप्लीकेशन गाइड बिफोर अप्लाइंग अनटिल एनरोलमेंट। अब इसको आपने नए टैब में खोल लेना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। मुझे सारी डिटेल्स पता है ऑलरेडी, लेकिन सिर्फ आपको ये सारी चीजें करके दिखाने का मकसद यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि आप घर बैठे खुद अप्लाई कर सकें, ठीक है। इसमें ये लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है, अब देख लीजिए मैथ है, इसमें सिर्फ डी का मतलब है ये डॉक्टरल प्रोग्राम है, ठीक है। फिजिक्स है, इसमें मास्टर भी है, डॉक्टरल भी है। केमिस्ट्री है, इसमें डॉक्टरल है, ठीक है। ये सारे लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल है। तो ये आपने वेरीफाई कर लेना है कि आपका है या नहीं है। अब फर्दर इलेक्ट्रिकल के अंदर भी फिर ब्रांचें हैं, इसको आपने एक एक करके देख भी लेना है। ये देखें, ये मैंने इलेक्ट्रिकल खोला है, तो मेरे पास ये आ गया कि इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन कौन सी चीज हो रही है, ठीक है। इस लेबोरेटरी के अंदर कौन कौन से काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने फर्दर इसको प्रोफेसर को रिक्वेस्ट जब करनी है तो ये सारा आपने देख लेना है, ठीक है। ये सिविल इंजीनियरिंग भी मौजूद है, ठीक है। अब ये आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर। बिफोर एप्लीकेशन आपने क्या किया, पहले पहले आपने क्या किया, सबसे पहले कि आपने प्रोग्राम फाइंड किया, फिर आपने एकेडमिक सुपरवाइजर से बात की, ठीक है। फिर आपने उसके बाद एकेडमिक सुपरवाइजर ने जब आपको कंफर्म कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, ठीक है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने हैं अप्लाई करते हुए, सबसे पहले आईडी फोटो, उसके बाद कंसेंट लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। अब वो जो फैकल्टी मेंबर है जो आपको कह रहा है मैं आपका होस्ट सुपरवाइजर बनूंगा, वो आपको एक लेटर इशू करेगा, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद थीसिस की समरी क्या है आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की कॉपी, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट फी। इसकी फीस भी है गलबन 30,000 यौन, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बन जाती है कोई पाकिस्तानी बनेगी तकरीबन कोई 50 से 55,000, ठीक है। इसकी फीस भी है। तो ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको प्रोफेसर का कंसेंट लेटर इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए। थीसिस की समरी भी आप बना लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया है उनको रिक्वेस्ट करें, वो आपको एक लेटर बना के देंगे जिसमें मेंशन होगा कि जनाब इस बंदे ने जो बीएससी की है, बैचलर्स की है, वो उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसका क्या था, इंग्लिश में था, बस ये 4 लाइनें लिखी होंगी, दैट्स एनफ, ठीक है। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपको, ठीक है, और आपने फीस पे करनी है, ठीक है। ये अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है, ये है फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, एंड स्टडी प्रोग्राम।
इसको हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने ये कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। जब तक ये ओपन होता है मैं आपको, अब ये देखें ये आपका ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने नेम लिखा, नेशनैलिटी लिखी, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें थोड़ा आप अपना भी माइंड लड़ाई करें। स्टेट द आउटलाइन ऑफ योर मेजर स्टडी ऑन दिस साइड एंड डिटेल ऑफ योर स्टडी प्रोग्राम ऑन बैक साइड ऑफ दिस शीट एन, ठीक है। दिस सेक्शन विल बी यूज्ड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस स्टेटमेंट मस्ट बी टाइप रिटन ब्लॉक लेटर्स, ठीक है। एडिशनल शीट ऑफ द पेपर भी अटैच की जा सकती है, जापानीज लैंग्वेज एबिलिटी राइट इन जापानीज। अब इसको इंग्लिश में फिल किया जा सकता है, जापानीज में किया, जो लिखें आप ऑथेंटिक लिखें, चैट जीपीटी ज्यादा यूज ना करें, ठीक है। अब इस पे आपने क्या लिखना है, फील्ड ऑफ स्टडी। उसने पहले बता दिया है कि इस ऊपर वाले पेज पे स्टेट आउटलाइन ऑफ योर मेजर फील्ड ऑफ स्टडी ऑन दिस साइड, इस साइड के ऊपर। अब आप लिख दें सपोज ये जनाब आपकी जो क्वालिफिकेशन है, लेट्स सपोज वो मैं आपको कहता हूँ कि जनाब आप लिख दें इसमें, आउटलाइन का मतलब यही होता है ना, आप लिख दें बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इधर लिख दें आप अपना थीसिस टाइटल। आप सपोज कहते हैं जी आपने किया है, टॉपिक आपका था सूटेबिलिटी ऑफ रिवर चेनाब वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस, ठीक है। लेट्स सपोज आपका ये थीसिस टॉपिक था, ये लिख दिया। अब आप लिखते हैं मेन सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं बीएससी में, ठीक है। यहाँ पे आप अपने 8-10 सब्जेक्ट्स के नेम लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये है स्टडी प्रोग्राम इन जापान, ठीक है, डिटेल। अब ये जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप अब क्या प्रपोज करने जा रहे हैं, मींस के आपकी फ्यूचर रिसर्च प्रपोजल के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपने कैसे बनानी है रिसर्च प्रपोजल, इसकी एक अलग से वीडियो है, वो पढ़िए चैनल के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको बता देता हूँ। देखें आपका एरिया अगर है स्ट्रक्चर्स, तो आपने जिस प्रोफेसर को रिक्वेस्ट की है वो किस चीज में काम कर रहा है। सपोज वो स्ट्रक्चर मटेरियल में काम कर रहा है, बीम पे काम कर रहा है, ठीक है। तो देखें उसने लेटेस्ट उसका पेपर जो पब्लिश हुआ है किस एरिया का है, उसका लेटेस्ट पेपर पढ़ लें, उसी से मुतालिक रिसर्च प्रपोजल बना के यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनानी है उसकी वीडियो आप चैनल के ऊपर पढ़िए, वो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये कितना आसान है, देखें ये आपने फिल कर लेना है। अब वापस आते हैं हम अपने उस पे एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब आपने सारे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी इकट्ठे कर लेने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट डिग्री को कहते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री ये भी हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गए। अगली एवेल्युएशन शीट विद रिकमेंडेशन लेटर। अब इनका रिकमेंडेशन लेटर अपना एक फॉर्मेट है, ठीक है। इसको हम लेट्स सपोज डाउनलोड कर लेते हैं। ये जनाब हो गया डाउनलोड। इसको देखते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये रिकमेंडेशन लेटर अपने किसी प्रोफेसर के पास आप ले जाएंगे, ठीक है। वो फिल करके आपको देगा, ठीक है। यहाँ पे वो लिखेगा आपका नाम, यहाँ पे वो फिल करेगा डब्बू के अंदर, ठीक है, कि आप एक्सीलेंट हैं, गुड हैं, एवरेज हैं, जितनी भी है, ठीक है। एट द एंड आपने क्या करना है, इन समरी रिकमेंडेशन। अब वो क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये आपका प्रोफेसर करेगा। नेम ऑफ रिकमेंडेड डॉक्टर, जैसे आप मेरा नाम है लिखते हैं डॉक्टर फखर अब्बास असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, उसका ईमेल आएगा, उसके सिग्नेचर, उसके डेट, पॉसिबल हो सके तो उसकी स्टैंप भी आप लगवा दें। ये रिकमेंडेशन लेटर एटलीस्ट आपको कितने चाहिए जनाब, 2 एटलीस्ट आप बनवाएं, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवा लिया। एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट एडमिशन एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब ये चीज भी आपको चाहिए, एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, ये बता देता हूं मैं आपको ये कैसे करनी है, ठीक है। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है दिस फॉर्म इज ओनली फॉर एप्लीकेंट रिक्वेस्टिंग स्पेशल एडमिशन कंसीडरिंग बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी कंडीशन A4563 फॉर मास्टर प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज सर्टिफाइड आई शुड अप्लाई, आई विश टू अप्लाई दिस। इसमें आप स्पेशल कंडीशंस पे जो बंदा अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए। अब ये A4, A5, A3, B3 ये क्या चीजें हैं, ये आपको खुद थोड़ा सा चेक कर लेना है, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ टास्क। आगे आते हैं, नहीं तो एंड पे मैं बता दूंगा, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि आप स्पून फीडिंग ना करें, ठीक है, कोई चीजें आप खुद भी करें। आगे आते हैं, इसमें देखें ये है एडीबी फॉर्म नॉट मॉडिफाई ओरिजिनल फॉर्मेट फॉर्म। अच्छा, जब आप फिल कर रहे हो वो ये कहता है कि आपने इसका ओरिजिनल फॉर्मेट चेंज नहीं करना। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिए, अपना ट्रांसक्रिप्ट, अपने डिग्रीज, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये फील्ड ऑफ स्टडी वाला एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, फोटो, रिकमेंडेशन लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिए जब। और अब यहाँ पे आते हैं ये कंप्लीट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। अब ऑनलाइन आपने क्या करना है, यूआरएल पे जाके अपना अकाउंट ओपन करके आपने सबमिट करना शुरू करना है, ठीक है। एडमिशन डिवीजन रिव्यू, अब वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करेगा, उसकी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद वो आपको क्या करेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसकी कितनी फीस है, 30,000 है जी एप्लीकेशन फीस, ठीक है।
और उसके बाद जनाब ये स्कॉलरशिप आ गया, आपको स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगा जनाब, ठीक है। तो ये इसका सिंपल प्रोसेस है। तो इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है इसका आई थिंक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये आपने जस्ट फिल कर लेना है, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपका पर्सनल डेटा ही आपने ऐड करना है, ठीक है। तो अभी अगर आपको कोई चीज़ अब इसके बावजूद भी समझ नहीं आई तो मैं आपको कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूंगा कि बताऊंगा, इंशाल्लाह टाइमली बताऊंगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो अगर कोई चीज़ मुश्किल लगती है आप पूछ लिया करें। लेकिन इसमें फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत आसान है। इनिशियल एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। ईमेल कैसे करनी है उसका आपके पास टेम्पलेट यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, उस पर पड़ा है, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर। रिक्वेस्ट कर दी, साथ में सीवी अटैच कर दी। प्रोफेसर जब एग्री हो जाए, आपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेने, अपनी सारी डिग्रीज, अपने सारे ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये रिकमेंडेशन लेटर का प्रिंट निकालेंगे प्रोफेसर से, अपना फिल करवा के सारा उसको स्कैन करके वो अपने पास रख लेना है। उसके बाद पासपोर्ट हो गया, पिक्चर हो गई, सारे डॉक्यूमेंट करके ऑनलाइन आपने क्या करना है, अप्लाई करना शुरू कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट भी आपने करनी है, एप्लीकेशन फीस। तो उसके बाद आपने बस उसके बाद अप्लाई करने के बाद वेट करना है, उसका रिजल्ट आएगा तो आपका एप्लीकेशन, आपका जो है ना एडमिशन हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को लाजमी रिकमेंड करूंगा जिनका 2 से 3 साल एक्सपीरियंस है, वो लोग तो लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं जो फील्ड में लोग जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। बाहर का एक्सपायर हो जाएगा, आप स्टडी लीव पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रैंकिंग का इंस्टीट्यूट है, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।